पर तो आपने बहुत बोला कि हिंदुओं ने जाकर उनको मार दिया। अखलाक और पहलू के टाइम पर आपने बहुत बोला, लेकिन रिंकू शर्मा के टाइम पर जब हम बोल रहे हैं कि उसको मुसलमानों ने मारा है, तो आप क्यों नहीं बोल रही हैं? तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि क्या रिंकू शर्मा को अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए मारा गया, या उसको कहा गया कि वो अल्लाह अकबर बोले? तबरेज अंसारी के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था अखलाक के साथ, और क्या हुआ था पहलू खान के साथ? काउ स्लॉटरिंग के नाम पर, जय श्री राम के नारों के नाम पर उनको मारा गया था। तो इसलिए उसको आप सांप्रदायिकता कह सकते थे कि वो एक कम्युनल वजह थी उनको मारने की। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ऑलरेडी ये बात क्लैरिटी दे चुकी है कि रिंकू की जो हत्या हुई है, जिन 4 लड़कों ने उसकी हत्या करी है, वो उनकी आपसी लड़ाई हुई थी। हम कहाँ रह रहे हैं? और इस बात की जवाबदेही में अमित शाह जी, जिनके हाथ में है पूरी की पूरी कानून व्यवस्था, वो क्यों नहीं बोलते हैं इसके ऊपर? वो क्यों कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं? जिन दिल्ली पुलिस ने उन लड़कों को पकड़ा है जो आरोपी हैं, मैं खुद चाहती हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी सजा मिले, उनको भी फांसी पे लटकाया जाए। तबरेज अंसारी को जिन्होंने मारा, उनको भी फांसी पे लटकाया जाए। अखलाक और पहलू खान के आरोपियों को भी फांसी पर लटकाया जाए। क्या जो मारने वाले थे, आप मुझे एक भी सबूत लाके दिखा दीजिए कि मारने वालों ने उसको बोला हो कि तू जय श्री राम बोलता है इसलिए हम तेरे को मार रहे हैं, या उन्होंने ये बोला हो कि तू अल्लाह अकबर बोल, तू जय श्री राम नहीं बोलेगा। तबरेज अंसारी के केस में या बाकी केसेस में तो आपके पास प्रूफ थे ना कि उसको बुलवाया जा रहा था जय श्री राम। क्या इस लड़के के मामले में ऐसा था? नहीं था। तो क्यों ये हेडलाइंस बनती हैं? क्यों इस तरह की हेडलाइंस बन रही हैं हमारे देश में? ये मीडिया वाले जहर उगलने के अलावा कोई और काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि अभी आपको ये जितना किसानों का आंदोलन है, उसको आपको ठंडा करना है, लोग उसके बारे में डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो आप इसको कम्युनल एंगल दे रहे हैं। आप न्यूज दिखाइए, पर उसको आप कम्युनल रंग मत दीजिए, जब ऑलरेडी दिल्ली पुलिस इसको क्लियरली बोल चुकी है कि इसमें कम्युनल एंगल है ही नहीं। तो आप क्यों देंगे उसको कम्युनल रंग? जो लोग शायद जिन्होंने दिल्ली पुलिस के लोगों का इंटरव्यू नहीं देखा, जो हमारे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बोला कि ये कम्युनल एंगल नहीं है, लेकिन जो सारा दिन न्यूज देखते हैं, उनके दिमाग में तो ये चीज आ जाएगी ना कि हाँ, इस बच्चे को क्योंकि ये जय श्री राम बोलता था इसलिए मुसलमानों ने मारा। तो आप जहर ही तो पैदा कर रहे हैं, आप जहर ही भर रहे हैं लोगों के नस नस में। आप बंटवारा करना चाहते हैं इस देश का, और यही कर रहे हैं पिछले 6 सालों से। खत्म कर दीजिए अब ये हिंदू मुसलमान का जो आप हर वक्त राग गाते रहते हैं, खत्म कर दीजिए इसको। इंसान की मौत हुई है, इंसान की मौत को इंसान की तरह ही दिखाओ कि एक इंसान मरा है। हिंदू मरा है या मुसलमान मरा है, मुसलमान ने मारा है, हिंदू मरा है, इस तरह की बातें मत करिए। दिल्ली की जो घटना सामने आई है, और बहुत दुखद घटना है। रिंकू शर्मा नाम का जो लड़का था, उसकी हत्या कर दी गई। आरोप ये लग रहे हैं कि वो राम भक्त था, इसलिए उसको मारा गया है, और जो आरोपी हैं वो दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। क्या लगता है आप? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि खून किसी का भी हो, किसी को भी मारा जाए, मरने वाला वो इंसान ही होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। लेकिन जो इससे भी बड़े दुख की बात है वो ये कि इसको भी हमारा देश, हमारे देश के कुछ लोग इसको भी कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जब लोग आके मेरे सामने ये कंपैरिजन सेट करने की कोशिश करते हैं कि आप तबरेज अंसारी के टाइम पर तो आपने बहुत बोला कि हिंदुओं ने जाकर उनको मार दिया, अखलाक और पहलू के टाइम पर आपने बहुत बोला, लेकिन रिंकू शर्मा के टाइम पर जब हम बोल रहे हैं कि उसको मुसलमानों ने मारा है, तो आप क्यों नहीं बोल रही हैं? तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि क्या रिंकू शर्मा को अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए मारा गया, या उसको कहा गया कि वो अल्लाह अकबर बोले? तबरेज अंसारी के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था अखलाक के साथ, और क्या हुआ था पहलू खान के साथ? काउ स्लॉटरिंग के नाम पर, जय श्री राम के नारों के नाम पर उनको मारा गया था। तो इसलिए उसको आप सांप्रदायिकता कह सकते थे कि वो एक कम्युनल वजह थी उनको मारने की। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ऑलरेडी ये बात क्लैरिटी दे चुकी है कि रिंकू की जो हत्या हुई है, जिन 4 लड़कों ने उसकी हत्या करी है, वो उनकी आपसी लड़ाई हुई थी, उसमें कोई भी कम्युनल रंग नहीं है। फिर क्यों हम जबरदस्ती उसे कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? कम्युनल रंग दिया नहीं जा रहा है, जबकि आप जो पीड़ित परिवार है उसके अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे तो उसमें वो साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनका बेटा जो था राम भक्त था और राम मंदिर के लिए चंदा यात्रा निकालता था। जो आरोपी हैं उनको दिक्कत होती थी और इसी वजह से उसको ऐसे मारा गया है। देखिए, मैं घर वालों के साथ उनकी इस दुख की घड़ी में उनके साथ हूँ। मुझे बहुत दुख है उनके बेटे के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपसे ये कहूँगी कि क्या जो उनके घर वाले इस वक्त कह रहे हैं, क्या हमें उसके ऊपर पूरी तरह से यकीन कर लेना चाहिए?
जबकि दिल्ली पुलिस जिसने इस मामले में जांच करी है अच्छे से और उन्होंने पूरी इस बात के ऊपर अपनी रिपोर्ट पेश करी है कि ये जो हत्या हुई है इसमें कम्युनल रंग नहीं है कोई भी। मैं नहीं जानती कि उसके घर वाले ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो पुलिस की स्टेटमेंट को वो गलत भी तो ठहरा रहे हैं ना कि पुलिस गलत। आप मेरे को एक छोटी सी बात बताइए, इस देश में जब 26 जनवरी को किसान रैली निकालते हैं और वहां पर एक गोली चलती है और एक लड़की की मौत हो जाती है और पुलिस कहती है कि नहीं वो तो ट्रैक्टर पलटने से मौत हुई, तो यही जितने भी भक्त लोग हैं वो ये कहते हैं कि आप पुलिस की बात क्यों नहीं मान रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा। आज जब इस चीज के लिए सबको शांति बना के रखनी चाहिए, इसको कम्युनल रंग नहीं देना चाहिए, और जहां पुलिस ऑलरेडी बोल रही है कि ये कम्युनल नहीं है, तो आप बोल रहे हैं कि आप घर वालों की बात मानिए और पुलिस की बात मत मानिए। ऐसा क्यों? आप एक तरफ रहेंगे ना, इसका मतलब सरासर यही है कि जबरदस्ती इसको कम्युनल रंग दिया जा रहा है। जबरदस्ती ये कहा जा रहा है कि क्योंकि मारने वाला मुसलमान है और मरने वाला हिंदू है, तो आपने इसको कम्युनल रंग देने के लिए जितने भी न्यूज चैनल है वो उल्टा सीधा चला रहे हैं, उसमें वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी इस देश में कितनी सारी मॉब लिंचिंग्स हुई हैं। जब मुसलमानों को जय श्री राम के नारे लगाते हुए मारा गया है, इतना जो पीस था वो बिल्कुल खत्म हो गया था इस देश का। आज आप फिर से वही चीज शुरू करना चाहते हैं, जबकि इसमें कुछ भी कम्युनल रंग है ही नहीं। जहां होता है वहां हम बात करते हैं, जहां नहीं होता हम वहां बात कैसे करें। आरोप ये भी लगते हैं ना कि जो सेकुलर गैंग चिल्लाती है वो आज खामोश क्यों है, क्या उसे दुख नहीं दिख रहा है? मैं सेक्युलर हूँ, मैं खामोश नहीं हूँ। आप मेरी सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, मैंने जिस तरह से तबरेज के लिए आवाज उठाई, मैंने जिस तरह से बोला कि उसके आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। मैं अंकुर के केस में भी यही बात बोलती हूँ कि आरोपी चाहे कोई भी हो, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान, सिख या ईसाई, उसको रिंकू के केस में भी मैं यही बात बोलती हूँ कि कोई भी आरोपी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आप किसी का बच्चा नहीं छीन सकते, चाहे वो आपकी आपसी रंजिश हो, चाहे वो आपकी किसी बात के ऊपर बहस हो, चाहे वो आपकी दुश्मनी हो, चाहे उसमें कोई कम्युनल एंगल हो। हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है वो इतनी चरमरा चुकी है कि कोई भी कभी भी किसी को भी आके मारकर चला जाता है, कभी राम के नाम पर, कभी आपसी रंजिश के नाम पर। ऐसा क्यों? हम कहाँ रह रहे हैं? और इस बात की जवाबदेही में अमित शाह जी, जिनके हाथ में है पूरी की पूरी कानून व्यवस्था, वो क्यों नहीं बोलते हैं इसके ऊपर? वो क्यों कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं? दिल्ली पुलिस ने उन लड़कों को पकड़ा है जो आरोपी हैं, मैं खुद चाहती हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी सजा मिले, उनको भी फांसी पे लटकाया जाए। तबरेज अंसारी के जिन्होंने मारा उनको भी फांसी पे लटकाया जाए। अखलाक और पहलू खान के आरोपियों को भी फांसी पर लटकाया जाए। हमारे इंस्पेक्टर सुबोध सिंह, जिनको बुलंदशहर में जिन्होंने रॉयट्स रोके थे और उनको गोली से मार दिया गया, उनके कातिलों को भी फांसी पे लटकाया जाए। उस बच्चे को जिसका नाम साहिल था, लेकिन क्योंकि उसका नाम साहिल था और लोगों को लगा वो मुसलमान बच्चा है जबकि वो हिंदू बच्चा था और उसको मार दिया गया था, उसके कातिलों को भी सजा हो, उसके कातिलों को भी फांसी पर लटकाया जाए, ताकि कोई और किसी और की माँ की गोद सूनी ना करे। नहीं, इस घटना में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लिंचिंग हुई हैं और दिल्ली की बहुत सारी घटना हुई हैं जो गिनाई भी जा रही हैं, लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि इस दुख की घड़ी में वाकई देश जो है पूरा उस परिवार के साथ है। लेकिन जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो सत्ता की तरफ से जो नेता हैं उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनसे आपको क्या लगता है, किस तरीके के स्टेटमेंट हैं? क्या वो किसी और एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है? आप मुझे एक बात बताइए कि ऐसा क्यों है इस देश में कि हमारे यहाँ मौत को मौत की तरह से नहीं देखा जाता, हमारे यहाँ जो विक्टिम है उसको विक्टिम की तरह से नहीं देखा जाता, हर चीज में पॉलिटिक्स घुसा दी जाती है, हर चीज में कम्युनल एंगल घुसा दिया जाता है। ऐसा क्यों है? और ये पॉलिटिशियंस तब कहाँ जाते हैं जब देश की औरतों के साथ, देश की बच्चियों के साथ रेप होते हैं? कहाँ जाते हैं पॉलिटिशियंस? आज आपको कितनी देर तक रिंकू के लिए दुख होगा? 4 दिन तक, 5 दिन तक, 10 दिन तक? उसके बाद आपको याद भी नहीं होगा कि कौन है रिंकू। आप मुझे बताइए, अभी तक याद है कि जितनी भी लड़कियों का रेप हुआ है, जिनके लिए इतने बड़े बड़े जितने मीडिया चैनल्स ने अपनी न्यूज लगाई, 4 दिन के बाद उनकी न्यूज में से जब कोई नई न्यूज आ जाती है सब गायब हो जाता है।
कोई पूछता भी नहीं है। प्रियंका रेड्डी के कहने को प्रियंका रेड्डी के जो हत्यारे थे, रेपिस्ट जो भी थे, उनको एनकाउंटर कर दिया गया। किसको पता कि वो सचमुच वही थे जिनको एनकाउंटर किया गया? इतनी सारी उन्नाव की जो लड़की थी, उस लड़की के साथ उसका पूरा खानदान खत्म कर दिया गया सेंगर के द्वारा। उस बच्ची के बाप को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। उसके वकील के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उसको, वो अभी हाल ही में वो भी अपनी जान गंवा बैठा। उसका एक्सीडेंट करा दिया गया। किसने किया? प्रशासन ने किया। ये पॉलिटिशियंस कहाँ थे तब? दो हेडलाइंस की मैं बात करता हूँ। जैसा अभी आपने कहा कि गलत एंगल देने की कोशिश की जा रही है। कल मैंने देखा कि मीडिया पे दो हेडलाइन चल रही थी। एक ये थी कि राम भक्त था इसलिए मार दिया, क्वेश्चन मार्क। दूसरे चैनल की हेडलाइन थी जय श्री राम बोलोगे तो मार दिए जाओगे, कुछ इस तरह की हेडलाइन थी। जब ऐसी हेडलाइन चलती है, मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप हिंदू धर्म से हैं, तो ये समाज में जो सच्चा जो राम भक्त है या जो मानता है हिंदुइज्म को, तो कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है उस पर? देखिए, एक मिनट, आप बोल रहे हैं कि क्योंकि वो जय श्री राम बोलता था इसलिए उसको मार दिया गया। क्या जो मारने वाले थे, आप मुझे एक भी सबूत लाके दिखा दीजिए कि मारने वालों ने उसको बोला हो कि तू जय श्री राम बोलता है इसलिए हम तेरे को मार रहे हैं, या उन्होंने ये बोला हो कि तू अल्लाह अकबर बोल, तू जय श्री राम नहीं बोलेगा। तबरेज अंसारी के केस में या बाकी केसेस में तो आपके पास प्रूफ थे ना कि उसको बुलवाया जा रहा था जय श्री राम। क्या इस लड़के के मामले में ऐसा था? नहीं था। तो क्यों ये हेडलाइंस बनती हैं? क्यों इस तरह की हेडलाइंस बन रही हैं हमारे देश में? ये मीडिया वाले जहर उगलने के अलावा कोई और काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि अभी आपको ये जितना किसानों का आंदोलन है उसको आपको ठंडा करना है, लोग उसके बारे में डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो आप इसको कम्युनल एंगल दे रहे हैं। अदरवाइज हमारे देश में हर रोज इतनी हत्याएं होती हैं, हमारे देश में इतने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारे देश में इतने रेप होते हैं। क्या ये न्यूज़ चैनल वाले दिखाते हैं? क्या ये न्यूज़ चैनल वाले उनके लिए जरा सी भी संवेदना प्रकट करते हैं? यहाँ किसान आंदोलन में इतने सारे करीब 200 लोग मर चुके हैं, अभी तक शहीद हो चुके हैं 200 लोग। क्या मीडिया वालों ने उनके प्रति संवेदना प्रकट करी? मीडिया वाले छोड़ो, जब राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में उनके लिए मौन रखा, साइलेंस रखा 2 मिनट का, तो भी उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। जितने भी बीजेपी के लोग थे वो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, किसी ने उनके लिए साइलेंस नहीं रखी। तो आप क्यों हर चीज में अगर आपको दिख रहा होता है कि हाँ यहाँ पर हमारी पॉलिटिक्स को फायदा मिलेगा, हम इसको फटाफट से इस बच्चे की मौत हुई है, हम इसको फटाफट कम्युनल एंगल दे देते ताकि हमारे को इसका फायदा हो। अभी राम मंदिर बनने वाला है, क्योंकि वो बच्चा राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था, तो आपने फायदा उठा लिया उसकी मौत का। तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आपका अपना जो बीजेपी का खुद सपोर्टर है, जो राम भक्त है, जो आपकी खुद की पार्टी का ही समर्थक है, आपने तो उसकी मौत के साथ भी खेलने से नहीं आप चुके। आप उसकी मौत के ऊपर भी अपनी पॉलिटिक्स चला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप इंसान हैं या क्या हैं? जिस देश में ऑलरेडी हिंदू मुसलमान के बीच में इतना ज्यादा गैप पैदा हो चुका है पिछले 6 सालों में, एक मंदिर के पीछे, एक बाबरी मस्जिद के पीछे, आप जब लोग वो भूलने लगे तो आप फिर से लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं ऐसी बात करके, 24 घंटे मीडिया में ये सब चला के। ये मीडिया आज जब हमारे देश में इतनी शहादतें होती हैं, कहाँ होती है ये मीडिया? चाइना इतने सारे हमारे जो जवान हैं उनको मार चुकी है, चाइना इतना आगे बढ़ चुकी है, हमारी टेरिटरी पर इतना कब्जा कर चुकी है। ये क्यों नहीं दिखाती मीडिया? क्योंकि इसमें सवाल किया जाएगा उनकी पावर में रहने वाली सरकार से, इसलिए सवाल किया जाएगा मोदी जी से, सवाल किया जाएगा हमारे रक्षा मंत्री से, इसलिए इसके ऊपर तो कोई भी न्यूज नहीं चल रही है ना 24 घंटे। मैं कहती हूँ आप जरूर रिंकू की दिखानी चाहिए न्यूज, क्योंकि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू होनी चाहिए। आप न्यूज दिखाइए, पर उसको आप कम्युनल रंग मत दीजिए, जब ऑलरेडी दिल्ली पुलिस इसको क्लियरली बोल चुकी है कि इसमें कम्युनल एंगल है ही नहीं। तो आप क्यों देंगे उसको कम्युनल रंग? जो लोग शायद जिन्होंने दिल्ली पुलिस के लोगों का इंटरव्यू नहीं देखा, जो हमारे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बोला कि ये कम्युनल एंगल नहीं है, लेकिन जो सारा दिन न्यूज देखते हैं, उनके दिमाग में तो ये चीज आ जाएगी ना कि हाँ, इस बच्चे को क्योंकि ये जय श्री राम बोलता था इसलिए मुसलमानों ने मारा। तो आप जहर ही तो पैदा कर रहे हैं।
आप जहर ही भर रहे हैं लोगों के नस नस में। आप बंटवारा करना चाहते हैं इस देश का, और यही कर रहे हैं पिछले 6 सालों से। खत्म कर दीजिए अब ये हिंदू मुसलमान का जो आप हर वक्त राग गाते रहते हैं, खत्म कर दीजिए इसको। इंसान की मौत हुई है, इंसान की मौत को इंसान की तरह ही दिखाओ कि एक इंसान मरा है। हिंदू मरा है या मुसलमान मरा है, मुसलमान ने मारा है, हिंदू मरा है, इस तरह की बातें मत करिए।